अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ आज। इसमें आपने एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं इक्वेशन के। एसिम्प्टोट्स एक स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्प्टोट्स एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब ये है, जो भी आप इक्वेशंस फाइंड करेंगे, जो आप आंसर फाइंड करेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आएंगी। मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 होती है। इसका मतलब है जो आप आंसर फाइंड करेंगे उसमें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाली टर्म्स नहीं आएंगी और ना ही प्रोडक्ट में एक्स वाई टर्म्स आएगी, क्योंकि एक्स और वाई को जब हम ऐड करेंगे उनकी पावर तो वो डिग्री 2 हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन जो है वो 1 डिग्री की इक्वेशन होती है। एसिम्प्टोट्स लाइन की इक्वेशंस होती हैं, इसलिए कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं आएगी आंसर में जिसमें एक्स स्क्वेयर आए या वाई स्क्वेयर आए या एक्स वाई वाली टर्म्स आए प्रोडक्ट में। मैं आपको हमेशा से जिस भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, हर एक क्वेश्चन का मेथड आसान और यूनिक होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपने एक्स स्क्वेयर, इसमें आपने एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर ओपन कर लिया। क्यों ओपन कर लिया? क्योंकि इससे हमें डिग्री का पता चलेगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस अब इसमें इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है। ये तो साथ में कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर साथ में शामिल नहीं करते। इस टर्म की डिग्री भी 2 है। तो इस क्वेश्चन में डिग्री 4 वाली ये टर्म्स हैं, क्योंकि एक्स स्क्वेयर को जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है एक्स पावर 4 हो जानी है, इनकी पावर 4 हो जानी है, इसकी पावर भी 4 हो जानी है। ये डिग्री 4 वाली सारी टर्म्स लिख ली, ये डिग्री 2 वाली सारी टर्म्स लिख ली। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, एक्स और वाई को कंबाइन करेंगे तो इसमें पावर 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये डिग्री 2 वाली सारी इक्वेशन, ये डिग्री 2 वाली, ये डिग्री 4 वाली सारी टर्म्स है। इसके डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 4 है। इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। तो यहाँ से x की पावर 4 हो रही है, इस तरह से इधर से भी, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। जितनी डिग्री होती है उतने उसके एसिम्प्टोट्स आ सकते हैं। सो इट मे हैव 4 एसिम्प्टोट्स, ज़्यादा कभी नहीं आ सकेंगे। अगर कम फाइंड हो जाए तो वो कम भी फाइंड हो सकते हैं, लेकिन जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा एसिम्प्टोट्स फाइंड नहीं हो सकते। मतलब लाइन की इक्वेशन उससे ज़्यादा फाइंड नहीं हो सकती। इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उसमें इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स हम फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स देखें। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, नाम से ही जाहिर है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस फाइंड होंगी। ऐसे एसिम्प्टोट्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप में हैं, जैसे देखें, जैसे ये एक्सेस होते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन इस तरह की जो लाइंस होती हैं या इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, अगर ये मतलब y इक्वल, अगर ये वैल्यू 2 है, y इक्वल 2, मतलब इस तरह की जो इक्वेशन फाइंड होंगी वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होती हैं। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में आपने हाईएस्ट पावर ऑफ x को आपने कंपेयर करना है। देखिए, x की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में x की हाईएस्ट पावर को आपने इक्वल टू 0 करना है। x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? x पावर 4, इसका कोएफिशिएंट 1 है, और कहीं पे भी x की हाईएस्ट पावर 4 नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1, तो उसको अगर इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल टू 0, तो ये नॉट पॉसिबल है।
तो इसका मतलब है नो असिम्प्टोट्स। इसी तरह से नेक्स्ट है वर्टिकल असिम्प्टोट्स। वर्टिकल असिम्प्टोट्स, वर्टिकल असिम्प्टोट्स में आपने हाईएस्ट पावर ऑफ y को कंपेयर करना है इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ y इसमें 2 है, तो यहाँ से हाँ जी उसके फाइंड हो सकते हैं। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ y स्क्वेयर है, y स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कौन सा है, x स्क्वेयर। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ y मतलब सारी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 है, तो हम y2 के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से y2 के साथ माइनस a स्क्वेयर आ रहा है, तो x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इक्वल टू 0 ऐसे कर लेते हैं। अब आप यहाँ से फैक्टर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x प्लस ए इक्वल टू 0 और x माइनस ए इक्वल टू 0, ये आपने 2 असिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए। देखिए ये पहले आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से इसको असिम्प्टोट नहीं आपने लिख देना। आपने जब असिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं उसमें जो इक्वेशन है, जैसे ये एक्स प्लस ए इक्वल 0, ये एक असिम्प्टोट्स फाइंड हुआ है, इसकी पावर 1 है, तो ये एक असिम्प्टोट्स है। इस तरह से यहाँ से आपने एक्स माइनस ए इक्वल 0 एक ये दूसरा असिम्प्टोट्स फाइंड कर लिया। अब रह गए इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा असिम्प्टोट्स 4 फाइंड हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स में तो कोई असिम्प्टोट फाइंड नहीं हुआ, वर्टिकल में आपने 2 असिम्प्टोट्स फाइंड कर लिए। अगर यहाँ से आपके 4 असिम्प्टोट्स पूरे हो जाते फिर आपने इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स के लिए सॉल्व नहीं करना था, तो अब आप इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स को ऑब्लीक असिम्प्टोट्स भी कहते हैं, फॉर ऑब्लीक असिम्प्टोट्स या इंक्लाइंड असिम्प्टोट्स। ऑब्लीक लिख लो, ऑब्लीक असिम्प्टोट्स। उसके लिए आप लेट कर लेते हैं x इक्वल 1 y इक्वल m। ये आप सब क्वेश्चन में जब आप ऑब्लीक असिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे इसी तरह से ही आप इसमें एक्सपोज करेंगे। अच्छा अब इसमें देखिए, अब इसमें ये इक्वेशन है, इसमें डिग्री ये सारी डिग्री 4 वाली टर्म्स हैं, ये डिग्री 2 वाली टर्म्स है, तो आप इसको डिग्री 4 वाली टर्म्स की एक इक्वेशन लिख लेते हैं। 5 में ये फंक्शन सपोज किया हुआ है बुक में, तो आप भी 5 4 m सपोज कर ले। मतलब इसमें जब y की प्लेस पे m लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो जो फंक्शन है वो m में हो जाएगा, इसलिए इसको हम 5 4 m लिख रहे हैं। 5 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें डिग्री 4 वाली टर्म्स है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स में x इक्वल 1 y इक्वल m लगाना होता है। ये सारी इसकी डिग्री 4 है, तो इसमें आप x की प्लेस पे 1 लगाएंगे और y की प्लेस पे m लगाएंगे, तो ये देखें इधर से हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस ये m स्क्वेयर और इसमें माइनस 2m। ये आपने यहाँ से सॉल्व कर ली 5 4m। अच्छा इसके बाद 3 वाली कोई टर्म्स नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3m इक्वल 0। मतलब इसकी कोई टर्म नहीं है, तो उसको आपने इक्वल टू 0 लिख लिया। उसके बाद ये सारी टर्म्स डिग्री 2 वाली है, तो इसको आप लिख लेते हैं 5 2m इक्वल, क्या आप कर रहे हैं, जस्ट आप x की प्लेस पे 1 y की प्लेस पे m लगा रहे हैं, तो a स्क्वेयर तो साथ में मल्टीप्लाई होना है। देखें इसी तरह x की प्लेस पे 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, तो a स्क्वेयर हो जाएगा,
ए स्क्वायर। इसमें y की प्लेस पर m लगाएं तो माइनस एम स्क्वायर, साथ में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर y की प्लेस पे m लगाएंगे, x का तो मसला ही नहीं क्योंकि वो तो 1 हो जाना है, तो माइनस m, तो ये ए स्क्वायर साथ में है तो माइनस ए स्क्वायर m। ये आपने यहाँ से डिग्री 2 वाली इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब इसके बाद आपने सब इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हर एक क्वेश्चन में आपने जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे यहाँ पे 5 4 है, इसको इक्वल टू 0 करके वहाँ से m के आंसर फाइंड करने हैं। m स्लोप है, अच्छा उसका वैसे इतना कोई अमल दखल नहीं है, जस्ट मैंने बता दिया, इसमें m स्लोप के बराबर है। तो 5 4 m इक्वल टू 0 पुट करें 5 4 m इक्वल टू 0, मतलब ये जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करें। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से अब आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसका स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, देखिए m माइनस 1 का स्क्वायर इसके बराबर होता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सब क्वेश्चन में सॉल्व होना होता है। इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 1 इक्वल 0 एक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, m माइनस 1 इक्वल 0 सेकेंड। तो m की वैल्यू 1 और इधर से भी m की वैल्यू 1, तो m की जो वैल्यू फाइंड हो रही हैं वो 1 1। m की वैल्यू 2 वैल्यूज़ एक जैसी फाइंड हो रही हैं। जब 2 वैल्यूज़ एक जैसी फाइंड हो रही हैं तो उसके लिए आप इसमें जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, m इक्वल 1 और 1। ये जब वैल्यू रिपीट हो रही होंगी, कैसे आपको पता चल रहा है रिपीट हो रही होंगी, दोनों आंसर एक जैसे हैं। अच्छा, इसमें पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपकी बुक में स्लोप से रिलेटेड, उसमें या तो वैल्यू रिपीट होंगी या वैल्यू सिंगल आएगी, इस तरह से क्वेश्चन। तो हम रिपीट और इधर से वो सिंगल वैल्यूज़ के लिए ये रिजल्ट लिख लेते हैं। देखिए, जब वैल्यूज़ 2 आएंगी, मतलब वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी, तो इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। कितनी डिग्री है जो हाईएस्ट है, वो 4 है, तो आप लिखते हैं 5 4, इसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट m प्लस जस्ट पहली टर्म्स लिख लें। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, एक एक नंबर कम करते जाए, एक एक नंबर कम कर दें। c की पावर 2 s में से एक नंबर कम करें तो ये c की पावर 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल है, 2 में से एक कम करें तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल आप चलो ऐसे देख लो, ये 1 फैक्टोरियल। इसमें कितना डेरिवेटिव है, डबल है, इसमें एक कम करो तो कितना डेरिवेटिव रह जाएगा 1। इधर 4 है, 4 में एक कम करो तो क्या रह जाएगा 3m प्लस c की पावर कितनी है 1, इसमें से एक कम करो, c पावर 0 रह जाएगा, वो 1 होता है, तो 1 को नहीं लिखना। 1 में से एक कम करो, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कम करो तो डेरिवेटिव नहीं रहेगा। एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कम करो, डेरिवेटिव नहीं रहेगा। 3 में से एक कम करो, क्या रह जाएगा 2, 5 2m इक्वल 0। कोई रटा नहीं लगाना, जस्ट आपने अगर वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो आपने जो हाईएस्ट डिग्री है 4 उसको लिखना है, उसके साथ लिखना है आपने c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल
हाईएस्ट डिग्री 4 है, उसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट m प्लस, अब इसी से नेक्स्ट रिजल्ट आते जाने, इसमें से एक एक कम करें। देखें सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर में से एक कम किया, सी रह गया। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल में से एक कम किया, 1 फैक्टोरियल है। इधर डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव में से एक कम किया, फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा। डिग्री 4 है, 3 रह गया m प्लस, अब इसमें से एक कम करो, सी की पावर 1 है, 1 माइनस 1 सी की पावर 0 हो जाएगा, सी की पावर 0 1 फैक्टोरियल में से एक कम करो, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1, तो ये इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो है एक डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव में से एक माइनस करें, 0 हो जाएगा, 0 डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव नहीं, इधर 3 है, 3 में से एक कम करो, 2 5 2m इक्वल टू 0। अब जो आपने पहले इक्वेशन फाइंड की हुई थी, अब इसी के मुताबिक इधर से सॉल्व कर लेंगे। हमें ये वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ये 5 4m पहले आपने इक्वेशन सॉल्व की है, इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट जो पहले आपने सॉल्व किया हुआ है, 5 4 डेरिवेटिव नंबर 1, अच्छा ये m स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू m करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, m स्क्वायर का 2m, ये -2m का -2 हो जाएगा। अब आपको चाहिए इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव, तो इधर से डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लें, एट m साथ लिख सकते हैं, 2m का डेरिवेटिव 2, ये आंसर फाइंड कर लिया जो इधर आपने लगाना है। इसके बाद 5 3 का डेरिवेटिव नंबर 1, 5 3 ये है, तो 5 3 डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये पहले ही 0 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसी के बराबर हो जाएगा, ये आपने फाइंड कर लिया। 5 2m सेम ऐसे ही लिखना है, इस पर कोई डेरिवेटिव नहीं, तो ये 5 2m है, वो आपने सेम ऐसे ही इसमें अप्लाई करवा देना है। अच्छा 5 2m ये आपने यहाँ से इक्वेशन लिख ली है, अब इसमें वैल्यू लगाते जाएंगे। देखिए सी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 5 4 डबल डेरिवेटिव का आंसर 2 है। ये जो आपने इधर पहले फाइंड किए हुए हैं, जो पहले फाइंड किए हुए हैं वही अप्लाई करवा रहे हैं, इंटू 2 प्लस सी 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो सी इंटू ये इस डेरिवेटिव का आंसर आपने 0 फाइंड किया तो इधर 0 लगा दें, प्लस 5 2m वाली इक्वेशन ये है, ये आप देख लें, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर m स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर m, ये आपने लिख दिया इक्वल टू 0। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आप पुट कर लेते हैं m इक्वल 1 जो आंसर है, तो ये इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो सी स्क्वायर हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर की प्लेस पे 1 लगाएंगे, माइनस ए स्क्वायर, इधर एम स्क्वायर की प्लेस पे 1 लगाएंगे, एम की प्लेस पे तो माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल कर लें, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आ जाएगा, सी इक्वल प्लस माइनस ए आ जाएगा। सी की 2 वैल्यूज़ हैं और एम की एक वैल्यू, मतलब एम इक्वल 1 1 वो तो रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये आपने सी का आंसर फाइंड कर लिया। अब आप ऑब्लीक एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपने इक्वेशन सपोज करनी है, लेट y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ऑब्लीक एसिम्पटोट्स में हर क्वेश्चन के लिए यही इक्वेशन आप सपोज करते हैं, इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं, व्हेन m इक्वल 1 और c इक्वल प्लस का a, तब क्या इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल x मतलब x m की प्लेस 1 x प्लस a, ये आ जाएगी। और इस तरह से जब दूसरी इक्वेशन आप फाइंड करते हैं, व्हेन m इक्वल
वन सी इक्वल माइनस ए, तब इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल एम की प्लेस पे 1 लगाते हैं तो एक्स माइनस ए, सी की प्लेस पे ए। तो इस तरह से आपने इक्वेशन फाइंड कर ली। एक ये इक्वेशन है तो एक ये, तो आपने 2 पहले फाइंड कर लिए, अब सबको इकट्ठे से लिख लें, इधर ऐसे ही लिख लेते हैं। एसिम्पटोट्स आर पहले जो एक आंसर आपने फाइंड किया था x प्लस ए इक्वल 0, दूसरा आंसर आपने फाइंड किया था x माइनस ए इक्वल 0। अब यहाँ से अगर इसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें, y को दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा x माइनस, चलें इधर ही लिख, दिस इम्प्लाइज डैट आप x का आंसर प्लस में ही रखते हैं, x का कोएफिशिएंट, तो इस y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस ए इक्वल 0। और इसमें इसको भी ऐसे लिख लें, इधर से y को इधर शिफ्ट करें, x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन होगी। ये थर्ड में x माइनस वाई प्लस ए इक्वल 0, और इस तरह से x माइनस वाई ये इधर से ये माइनस ए था क्योंकि हमने y को इधर शिफ्ट किया था, x माइनस वाई और माइनस ए इक्वल टू 0। कितनी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन फाइंड हुई हैं? 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? 4। तो इसके 4 एसिम्पटोट्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड होने थे, वो आपने फाइंड कर लिए। दोबारा से ज़रा देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इस तरह से, इसकी डिग्री 4 थी तो इसके जो हैं वो 4 एसिम्पटोट्स फाइंड हो सकते थे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में आपने x के कोएफिशिएंट, x की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 किया है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x पावर 4 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 को इक्वल टू 0 किया, तो ज़ाहिर है ये तो नॉट पॉसिबल है, 1 0 की इक्वल नहीं हो सकता। नो एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स में आपने y के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, हाईएस्ट पावर ऑफ y इसमें कौन सी है? ये तो y स्क्वायर है, ये तो y है ना, ये तो कम है। हाईएस्ट पावर ऑफ y स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें x स्क्वायर है, इसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर है। तो इसको कंबाइन कर लिया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो x प्लस ए इक्वल 0, एक्स माइनस ए इक्वल 0। ये एसिम्पटोट्स फाइंड हुए, एक ये। एसिम्पटोट्स लाइन की इक्वेशन होती है। अब आपने ऑब्लीक एसिम्पटोट्स के लिए x इक्वल 1 y इक्वल m पूरे इस एक्सरसाइज में ऐसे ही अप्लाई करना है। अब यहाँ से आपने इक्वेशन लिख ली। देखें इसमें डिग्री 4 वाली टर्म्स है, ये पहले आपको डिटेल से बताया हुआ है, वो आपने लिख ली। फिर उसके मुताबिक आपने m के आंसर 2 आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं c²/2, जितनी हाईएस्ट डिग्री है उसका डबल डेरिवेटिव। फिर इसके बाद सिर्फ आपने इसी को याद रखना है, सारा नहीं याद करना। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इधर से एक कम करें, सी की पावर में एक कम करते रहें, ये सी हो जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये डबल है तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 है 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर कम करें, सी की पावर 0 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल एक कम करते जाए, तो ये डेरिवेटिव ख़त्म करें। एक डेरिवेटिव है, एक में से एक निकालें तो 0 डेरिवेटिव, मतलब कोई डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर रहे। 3 है तो 1 एक कम करें, 2m इक्वल 0। इस तरह से सो ऑन आपने ये इक्वेशन फाइंड कर ली। फिर इसमें m इक्वल 1 लगाया तो यहाँ से c का आंसर आ जाएंगे। c के आंसर कितने हैं? 2 आए हैं। तो सब क्वेश्चन में ऑब्लीक एसिम्पटोट्स के लिए ये इक्वेशन सपोज करनी है, लेट y इक्वल mx प्लस c। तो इसमें आपने m इक्वल 1 लगाना है, c के 2 आंसर आ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस ए, तो बारी बारी ये आपने अप्लाई करवाने हैं। तो पेन m इक्वल 1 c इक्वल a इसमें लगाया तो y इक्वल x प्लस ए आ जाएगा। फिर यहाँ से आपने इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, y को तो x माइनस वाई प्लस ए इक्वल 0। इधर y m की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस ए, तो y इक्वल x माइनस ए, इसमें y की
को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो x उधर प्लस का है, ये माइनस वाई प्लस माइनस वाई माइनस ए इक्वल 0। तो ये 4 एसिम्पटोट्स फाइंड हो गया, वो लास्ट में आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ये 1, ये 2, 3, ये एसिम्पटोट्स का आपने आंसर फाइंड कर लिया। थैंक यू।